ये देख लीजिए कि गठबंधन एक्चुअली अभी क्या बताता है और गठबंधन का अभी इस समय क्या स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ आप देखेंगे इधर से उधर होते हुए, लेकिन मौजूदा स्वरूप भारतीय जनता पार्टी प्लस अभी जैसा मैंने आपको बताया था अपना दल, जिसने अभी अभी कुछ नाराजगी के संकेत दिए हैं, अपना दल एस सोनेलाल और उसके साथ निषाद पार्टी, अभी ये कुनबा इंटैक्ट है। लेकिन इधर से अगर नाराजगी दिखाई दे रही है तो कुछ फेरबदल हो सकता है क्या। आप जरा अगला गठबंधन भी देखिए, वहां पर कौन कौन दिखाई दे रहा है। छोटे दलों को इस बार साथ में लाकर मेला होबे की बात की जा रही है। मेला होबे, सबका स्थान, सबको स्थान की बात की जा रही है। अगर ऐसा है तो यहां कौन कौन है देखिए। इसमें आरएलडी साथ में आ गई है, अपना दल केस में आ गई है, सुभाषपा रामअचल राज, इनको ओपी राजभर को कोशिश की जा रही थी, ओम प्रकाश राजभर को, कि हम अपनी तरफ लेकर आए और इसके लिए बातचीत भी की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया सामने आकर कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत सारे और लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आने के लिए इच्छुक हैं, कई और विधायक आएंगे। महान दल भी इनके साथ है और ये केशव देव मौर्य हैं, ये ख्याल रखिएगा। और ये प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, ये भी आप देख रहे हैं कि अब ये इस बार मान गए और एनसीपी भी साथ में। ये जो है ना, ये सांकेतिक है। आप देखिए एनसीपी का और टीएमसी का, इनके लिए सीटें छोड़कर वहां सांकेतिक रूप से इनकी टोकन प्रेजेंस इंश्योर करना, क्योंकि इनका आप जानते हैं जनाधार नहीं है, लेकिन गठबंधन में साथ में इनको लाकर वहां दिखाना, इसके मायने आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव तक जाते हैं। ये है वो कुनबा जो इस बार एक साथ होकर, और इसने अपनी तस्वीर भी आज सामने रखी कि हम एक साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या वाकई एक तरफ लोग साथ साथ हैं और दूसरी तरफ साथ साथ हैं या नहीं, अभी इसके बारे में सस्पेंस कायम है क्या। अब अगर ऐसा है तो ओम प्रकाश, ये जो आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैंने आपको बताया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उनका ताल्लुक है। ये एक्चुअली 2017 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था। 25 सीटें इन्होंने अपने लिए कहा था कि हमको दे दीजिए, लेकिन 4 सीटें इन्होंने जीती थी और कहा यह जाता है कि इनका जो दबदबा है वो करीब करीब 100 सीटों पर है। ये इनका खुद का दावा है कि हम 100 सीटों पर अपने वोटर्स के माध्यम से असर डालते हैं। अगर ऐसा है तो इस बार वो इधर हैं। अनुप्रिया पटेल, अपना दल, महत्वपूर्ण, लेकिन अनुप्रिया पटेल किधर हैं इसको लेकर अभी आज की बातों से तो सस्पेंस लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बनी रहेंगी, एनडीए में रहेंगी, या आत्मसम्मान वाली बात को इशारा कर रही है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और इधर वाराणसी और आसपास के इलाकों के कुर्मी वोट पर इनका प्रभुत्व, बाराबंकी से बहराइच, बनारस से सोनभद्र तक, कुर्मी वोट बैंक से फतेहपुर से बुंदेलखंड तक जिस वोटर का दबदबा माना जाता है उसकी नुमाइंदगी का दावा। और फिलहाल तो आप जानते हैं कि यहां मंत्री भी और मिर्जापुर से सांसद भी, लेकिन आगे क्या, ये एक सस्पेंस है। अब जयंत चौधरी पर आ जाइए, राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल वहां अप्रासंगिक बीच में लगने लगा जब लड़ा तो ये पिछली बार चुनाव, लेकिन इसको लगने लगा कि अब धीरे 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 जमीन दरकती जा रही है। किसान आंदोलन से लगा कि कहीं उठाव आ सकता है क्या, और उसके बाद यहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उनको यह लग रहा है कि हां वाकई इस बार कुछ करिश्मा हो सकता है। और अभी जिस तरीके से अवतार सिंह भड़ाना ने आरएलडी ज्वाइन कर ली है, उसके बाद जाहिर है उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का दबदबा है, सहारनपुर से मेरठ, मुजफ्फरनगर से बिजनौर तक प्रभाव है। 2014 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कारण इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब जरा केशव देव मौर्य पर आ जाइए, महान दल। केशव देव मौर्य का महान दल 2008 में बीएसपी से ये अलग होकर पार्टी का गठन करते हैं। मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी, शाक्य जैसी जो जातियां हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का की ये बात करते हैं। संजय निषाद, अब संजय निषाद जो है वो निषाद पार्टी से हैं। यूपी में निषाद वोट बैंक हर नदी के किनारे, जाहिर है जो मल्लाह हैं उनको इंडिकेट करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना के किनारे, पूर्वांचल में गंगा के किनारे इनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, एसपी, तीनों ही पार्टियों को इनका वोट मिलता रहा है। लाभार्थी योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको लुभाने की कोशिश की। अभी एक बड़ी निषाद रैली आयोजित की गई थी, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में ये लोग इकट्ठे भी हुए थे। अभी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इनके लिए कोई विशेष घोषणा नहीं होने से कहीं थोड़ा सा मन में मलाल भी है। अब ये कॉम्बिनेशन है, अभी इस कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन की संभावना कितनी बनी हुई है, इसको लेकर फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। मनीष जी, बहुत सारे सवाल, और बहुत सारे सवाल इस समय आपसे ही, जाहिर है वजह वही
डिफेंडिंग चैंपियन, आपका कुनबा तो इकट्ठे है ना सर? देखिए, एनडीए के सारे घटक दल एक साथ हैं। अपना दल 2014 से हमारे साथ है, निषाद पार्टी भी 2019 से हमारे साथ है। अभी आपने जो समाजवादी पार्टी के घटक दलों की बात की, तो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी 2019 में भी था। 19 में उनके साथ बहुजन समाज पार्टी थी। 2017 के अगर आप वोट प्रतिशत को देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी 22% और अखिलेश यादव की पार्टी 21% पे थी। जब इन दोनों का गठबंधन आरएलडी के साथ हमारे सामने 2019 में था, तो हम 50% से ज़्यादा मत प्राप्त हमने किया। हमारा ये लक्ष्य है कि अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हम बूथ के अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पे 50% से अधिक मत प्राप्त करें। और जब 50% से अधिक मत हो जाता है किसी भी दल के पास, तो उसके सामने चाहे जो गठबंधन हो वो बहुत मायने नहीं रखता है। तो दिनेश जी, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार चली है। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, केशव जी हमारे डिप्टी सीएम है। अभी आपने मनीष जी कि पहले आपको जब लगा कि चुनाव में सर, जब आपको ये लगा कि इन सभी छोटे दलों को साथ में लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि तब ये पता नहीं था सीटें कितनी आ रही हैं, क्या सीटें बाद में देखने के बाद छोटे दलों की तरफ आपका रवैया बदल गया और वही उपेक्षा है कि इनके अंदर नाराजगी है? नहीं दिनेश जी, यही मैं कह रहा हूं कि जितने लोग समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं, उसमें एक राजभर जी का दल हमारे साथ केवल 2017 में था, 14 में भी नहीं था, 19 में भी हमारे साथ नहीं था। और हमारे साथ अपना दल 2014 से लगातार है, निषाद पार्टी हमारे साथ 2019 से है। तो हमारे साथ कौन अलग हुआ है? ओम प्रकाश राजभर जी अलग हुए हैं। लेकिन 14 और 19 के रिजल्ट को देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि असेंबली सेगमेंट में हम 300 सीट से ऊपर है। एक बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि पिछड़ों के लिए, आप बताइए, अखिलेश यादव की सरकार भी रही है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, बीएसपी की सरकार रही है। किसने डिप्टी सीएम बनाया किसी मौर्या को या पिछड़ी जाति को? और क्या ये अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि किसी को डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं? राजभर जी को, चौहान जी को, या अपना दल के कृष्णा पटेल जी को? जवाब लें तो देखिए, सम्मान तो केवल भारतीय जनता पार्टी देती है। अभी कांग्रेस के एक साथी ने कहा कि जो वीर हैं वो हमारे साथ रहेंगे और जो कायर हैं छोड़ देंगे। कितनी जल्दी कायर कह दिया उन्होंने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।